सो बच्चों, हमारा जो ये है सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो चैप्टर है उसका ये सेकेंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट का मतलब जानते हो, इट इज़ द प्लेस वेयर प्लांट्स एनिमल्स, है ना, दे सर्वाइव टुगेदर। एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जीवन। तो कैसे हम लोग इसको कंजर्व करेंगे? कंजर्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को बचाना फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। ऐसा तो नहीं कि जितना भी रिसोर्सेज हैं उनको हम ही यूज कर ले। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और पहला जो टॉपिक है वो है बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायो मीन्स होता है लाइफ, है ना, लाइफ। और स्फीयर मीन्स होता है एरिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ लाइफ हो। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एनिमल सब आ गए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, दूसरा टॉपिक है। रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे अलग अलग तरह के, देखो प्लांट को ही ले लो, क्या दुनिया में सारे तरह के, दुनिया क्या अपने आसपास देखो सारे प्लांट एक ही जैसे हैं? नहीं, बायोडाइवर्सिटी। सारे एनिमल्स एक जैसे हैं? नहीं, बायोडाइवर्सिटी। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि प्रोफेसर अहमद बच्चों को पचमढ़ी लेकर गए, जो कि हिली एरिया है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी थी उसमें क्या क्या था, उसमें था टू प्रोटेक्ट और फ्लोरा एंड फाइना। अब दो चीज़ और आ गया, फ्लोरा और फाइना आ गया। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, है ना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स होता है, और फाना मीन्स होता है एनिमल्स। तो जहाँ फ्लोरा एंड फाना लिखा आएगा इसका मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। तो उन्होंने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बताया। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं कि यहाँ बाहर का कोई नहीं जा सकता। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क तुम लोगों ने देखा होगा, तो वो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है ना, यहाँ नेशनल पार्क। तो उसमें बाहर का कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे प्लांट्स को कोई काट नहीं सकता, यहाँ के एनिमल्स को कोई परेशान नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनमें क्या क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, नेशनल पार्क्स होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व होता है। इन सब के बारे में अब इसमें होता क्या है, इसमें प्लांटेशन किया जाता है। प्लांट होते तो है ही, लेकिन और सारे प्लांट लगाए जाते हैं, कल्टीवेशन किया जाता है, ग्रेजिंग, जानवरों को चराई करने के लिए जगह होती है, फेलिंग ट्रीज, पेड़ जो गिरते हैं, हंटिंग, पोचिंग, इन सब चीज़ों की मनाही होती है। मतलब वहाँ तुम जाकर ये सारे काम नहीं कर सकते, है ना, खेती नहीं कर सकते, नए पेड़ नहीं लगा सकते, अपने पशुओं को चरा नहीं सकते हो, पेड़ नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते, और जानवरों का शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। अब पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है, जहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर वगैरह फ्रीली मूव कर सके। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल सबका, है ना। तो इन तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ लेना। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर है, देखो ये पचमढ़ी एक एरिया है, पचमढ़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहाँ देखो ये सारे सेंचुरीज है ना, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व पहले देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, हमने बता दिया कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी माने, डाइवर्सिटी माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बायो में प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको बायोडाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं। तो किसी बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल देना हो तो हमारे पास एग्जांपल आएगा पचमढ़ी, है ना, जिसे सतपुड़ा भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है। अब इसमें है आगे क्या, अब इसमें देखो फ्लोरा फाना क्या है। फ्लोरा फाना का मैंने मीनिंग बता दिया
कि फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, और फाना मीन्स होता है एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहाँ पर जब प्रोफेसर अहमद बच्चों को लेकर गए तो बच्चों ने देखा कि द प्लांट्स द एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स कैसे कैसे थे, जैसे प्लांट्स में देख लो, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्म, अर्जुन, ये सारे प्लांट थे यानी फ्लोरा थे। फिर एनिमल्स में क्या थे, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे फौना थे। फौना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सारे डायग्राम है, देख लेना तुम्हारी बुक में। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई प्लांट्स या एनिमल्स अगर किसी खास एरिया में पाया जाता है, यानी वो हर जगह नहीं मिलेगा, केवल उसी एरिया में मिलेगा, तो ऐसे स्पीसीज को, ऐसे प्लांट या एनिमल को एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज हमें उसे बोलेंगे। ये किसी जो है जोन में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, या कंट्री में हो सकता है ना। जैसे साल, मैंगो, ये सारे एंडेमिक स्पीसीज हैं। ये कहाँ के एंडेमिक स्पीसीज है? पचमढ़ी बायोस्फीयर के। इसके अलावा एनिमल्स में क्या है, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल, है ना, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सारे इंडेमिक फौना। फौना माने इंडेमिक एनिमल हैं पचमढ़ी के। तो इंडेमिक का मीनिंग क्या हो गया? जो किसी एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो ये है, जैसे देखो जायंट स्क्वायरल ये है, ये तुम्हारा वाइल्ड मैंगो है। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज की मीनिंग समझो, इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गया नेशनल पार्क के बाद। सेंचुरीज के बारे में हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर जो है एनिमल्स को किल करना, पोचिंग करना, कैप्चर करना, ये सारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है प्लांट्स को, एनिमल्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है जैसे कुछ दिया है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल। कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं जो खतरे में है। थ्रेटेंड माने खतरे में है, जैसे ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसिरोस, ये सारे जो है कैसे हैं? थ्रेटेंड। थ्रेटेंड माने खतरे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नेम सम थ्रेटेंड एनिमल्स, तो आपको ये सारे बताने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेशनल पार्क आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो गया। तो नेशनल पार्क में भी होता है कि प्रिजर्व किए जाते हैं फ्लोरा माने प्लांट, फाना मीन्स एनिमल्स को, लैंडस्केप माने अगर वहाँ नदी है, पहाड़ है, जंगल है, तो इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है रॉक शेल्टर और फाउंड इनसाइड द सतपुरा। सतपुरा जो नेशनल पार्क है वहाँ रॉक शेल्टर पाया जाता है। रॉक शेल्टर में पुराने ज़माने के ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। वहाँ पे रॉक पेंटिंग पड़ी हुई है लगभग 55 के आसपास, तो इनको भी प्रिजर्व किया जाता है साथ में। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। प्रोजेक्ट टाइगर चला गया। जब टाइगर की संख्या अपने देश में बहुत कम होने लगी तो सरकार ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होता है टाइगर की संख्या कम न हो, बल्कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाना, उनकी संख्या को अधिक करना, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब इंडेंजर्ड एनिमल्स भी देख लो। इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब भी होता है खतरे वाले एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी संख्या, जिनका नंबर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, धीरे धीरे एक दिन लगता है कि वो कम हो जाएंगे। जैसे बफेलो, बारहसिंगा, ये सारे क्या हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, देखो ये वाइल्ड बफेलो है,
फिर ये है हमारा बारहसिंगा, ये वाला, ये बारहसिंगा। फिर जो है यहाँ पे देखो दिया, एट टाइम वी किल स्नैक्स, फ्रॉग, लेजर्ड, बैट्स एंड आउट रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। लेकिन हम जब सांप हो गया, फ्रॉग, लेजर्ड, बैट, आउल को मारते हैं तो हमको लगता है इनके मरने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इनके मरने से हमारा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। इकोसिस्टम का मतलब हमारे चारों तरफ का एरिया जहाँ पे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एयर हो, सॉइल हो, क्लाइमेट हो, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है इकोसिस्टम बनती है। तो अगर एक एनिमल, एक सिस्टम वहाँ ख़राब होगा, सपोज ऑक्सीजन की कमी होने लगे या CO2 बढ़ने लगे, तो अगर एक भी हमारा कंपोनेंट ख़राब होगा तो हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा।